Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about the sector of a circle. Last week हमने trigonometry start की थी. This topic sector of a circle is also the part of trigonometry. Sector of a circle में आपके पास first जो topic है that is the length of an arc of circle. कि आपके पास एक arc जो सर्कल में है उसकी आपने लेंथ का फार्मूला उसका फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक सर्कल है. कंसिडर अ सर्कल विद सेंटर ओ. आपके पास एक सर्कल है जिसका सेंटर आपके पास ओ है और रेडियस उसका आपके पास आर है. विच सब्सटेंस एन एंगल थीटा रेडियन एट द सेंटर ओ. जो आपके पास ये आपके पास आर्क है ए बी. ये आपके पास रेडियस है आर एंड दिस इज द सेंटर ओ. और ये आपके पास एक एंगल बना रहा है दैट इज थीटा. लेट ए बी इज द माइनर आर्क. ये आपके पास देखें जो आर्क है दिस इज ए बी माइनर आर्क ऑफ द सर्कल हुज लेंथ इज इक्वल टू एल. और इसकी जो लेंथ है ए से लेके बी तक दैट इज लेंथ विच इज डिनोटेड बाय एल. ये आपके पास स्क्रीन में नजर नहीं आ रही लेकिन ये आपके पास देखें ये आपके पास यहाँ से ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस है दैट इज द लेंथ एंड दैट इज इक्वल टू एल एज शोन इन द फिगर. बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियन आपके पास जो रेडियन की डेफिनेशन है रेडियन आपके पास इक्वल होता है लेंथ ऑफ एन आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल. यानी लेंथ ऑफ एन आर्क आपके पास जो आर्क है उसको हमने किससे डिनोट किया ए बी से. तो आपके पास रेडियन जो इक्वल होते हैं यानी ये जो रेडियन इज द एंगल यानी ये जो एंगल बना रहा है दैट इज द रेडियन. तो आपके पास रेडियन इक्वल होता है लेंथ के डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल. तो L डिवाइडेड बाय R हो जाएगा. आपको जो फार्मूला चाहिए वो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल. तो L आपके पास इसी साइड पे रह जाए. R डिवाइड हो रहा है इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आपके पास जो फार्मूला आ जाएगा दैट इज L इज इक्वल टू आर थीटा. ये फार्मूला इस वजह से हमने डिराइव किया क्योंकि आपके पास जो अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे दैट इज बेस्ड ऑन दिस फार्मूला which gives the length of an arc in terms of angle in radians subtended at the center of a circle. तो आपके पास जो लेंथ ऑफ एन आर्क होगा इन टर्म्स ऑफ एंगल इन रेडियन और ये जो एंगल होगा थीटा ये आपके पास रेडियन में होना चाहिए. नाउ फिर इसकी आपके पास एक एग्जांपल है देखें. फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियस एट द सेंटर. आपको कह रहा है कि लेंथ फाइंड करें. आपके पास जो रेडियस गिवन है दैट इज 5 सेंटीमीटर. देखें अब इसमें आपके पास जो आर्क है दैट इज दिस. ये आपके पास आर्क है. आपके पास जो एंगल बन रहा है दैट इज 3 पाई बाय 4 और आपको फाइंड क्या करना है लेंथ. तो आर भी आपके पास गिवन है थीटा भी आपके पास गिवन है. लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा. सिंपली आपके पास वैल्यूज गिवन है तो उसको पुट कर दें. आर की वैल्यू आपके पास 5 है. थीटा की वैल्यू आपके पास 3 पाई बाय 4 है. पुट कर दें. 5 3 इज 15 पाई डिवाइड बाय 4. पाई की वैल्यू इसमें पुट कर दें. 15 को 3.14 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाय 4. तो आपके पास जो लेंथ है दैट इज विल बी 11.78 सेंटीमीटर. Hence, the length of an arc is equal to 11.78 centimeter. Similarly, example number 6. Find the distance traveled by a cyclist moving on a circle of radius 15 meter. If he makes 3.5 resolutions. ये resolutions नहीं है, this is revolutions. इसमें mistake है. देखिए ये अब आपके पास second example में जो given है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ साइक्लिस्ट. आपको कह रहे हैं साइक्लिस्ट का डिस्टेंस ट्रेवल करें मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस. ये एक सर्कल में घूम रहा है साइक्लिस्ट. कहता है उसका डिस्टेंस ट्रेवल करें कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. रेडियस उस सर्कल का कितना है 15 मीटर. और वो कहता है कि जब उसने 3.5 रेवोल्यूशंस जो है वो ट्रेवल किए. यानी आपके पास जो सर्कल में इसने कितने रेवोल्यूशंस ट्रेवल किए 3.5. तो आपको पता है कि 1 रेवोल्यूशन आपके पास होता है 2 पाई रेडियंस के. जो एक कंप्लीट
रेवोल्यूशन होता है वो आपके पास इक्वल होता है 2 पाई रेडियंस के। तो 3.5 रेवोल्यूशंस आपके पास इक्वल होगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 3.5 मीटर्स के, क्योंकि उसने 3.5 रेवोल्यूशंस जो है आपको कह रहा है कि आप डिस्टेंस मालूम करें 3.5 रेवोल्यूशंस के लिए। तो 3.5 रेवोल्यूशंस के लिए आपके पास जो 2 पाई 1 रेवोल्यूशन के इक्वल है मल्टीप्लाई बाय 3.5 हो जाएगा। आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपके पास लेंथ के इक्वल होता है और लेंथ आपके पास रेडियस इनटू थीटा के इक्वल होती है। तो लेंथ विल बी इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल आर आपके पास क्या हो 15 है, मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 3.14, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो एंगल है 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 3.5 मीटर्स, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 105 पाई मीटर्स विल बी योर लेंथ। सिमिलरली अगली एग्जांपल में आपको कहा गया है कि एन आर्क ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल subtends an angle theta at the center O of diameter 6 सेंटीमीटर, find the value of theta। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कह रहा है कि एक सर्कल है जिसमें आर्क की लेंथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर और सबस्टेंस एन एंगल थीटा एट द सेंटर ओ ऑफ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जो आपके पास होता है, रेडियस जो होता है वो आपके पास डायमीटर का हाफ होता है। तो जो आपके पास 6 सेंटीमीटर है तो आपके पास रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो आपके पास 3 सेंटीमीटर रेडियस होगा। ठीक हो गया। फिर आपके पास जो आर्क है, आर्क की लेंथ आपके पास 2.5 सेंटीमीटर है। तो आपके पास जो आर्क है वो आपके पास बी सी है, वो आपके पास 2.5 सेंटीमीटर है। और जो आपके पास ए बी है, ए बी इज द डायमीटर, ए बी आपके पास डायमीटर है दैट इज 6 सेंटीमीटर, जिसको हमने हाफ आपके पास उसका रेडियस बन जाएगा। तो आपको फाइंड क्या करना है थीटा, जो एंगल बन रहा है। तो एल विल बी इक्वल टू आर थीटा, और आपके पास सॉरी आपको एंगल फाइंड करना है, एंगल की वैल्यू आपके, तो एंगल फाइंड करना है, फार्मूला आपके पास है एल इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा अपनी जगह पे रहेगा, आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली आपके पास लेंथ की वैल्यू 2.5 है डिवाइडेड बाय 3, दैट विल बी इक्वल टू 0.833 रेडियंस। तो आपके पास एंगल जो है वो रेडियंस में आ जाएगा। Similarly, the next example, if the length of an arc of a circle is 5 centimeter, which subtends an angle of 60 degree, find the radius of the circle। इसमें भी आपको कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, लेंथ आपके पास 5 सेंटीमीटर है, जो एंगल है, एंगल आपके पास 60 डिग्री है, आपको रेडियस फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात जो है ये बात आपको याद रखनी है कि जो लेंथ का फार्मूला है जिसमें आपके पास एंगल होगा, एंगल आपके पास हमेशा रेडियंस में होना चाहिए, डिग्री में नहीं। तो आप इसको क्या करेंगे 60 डिग्री आपके पास गिवन है, इसको आप रेडियंस में कन्वर्ट कर देंगे। रेडियंस में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास एंगल डिग्रीज में हो तो 60 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180, तो ये आपके पास रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई की वैल्यू आपको पता है, डिवाइड बाय 180 करें आपके पास 1.048 रेडियंस आ जाएगा। रेडियस जो है वो आपके पास क्वेश्चन मार्क है क्योंकि उसको आपने फाइंड करना है। तो फार्मूला वही होगा L इज इक्वल टू आर थीटा एंड R विल बी इक्वल टू L डिवाइड बाय थीटा। तो L आपके पास 5 है और थीटा आपके पास 1.047 है, तो दैट विल बी इक्वल टू 4.78 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए ये दोनों टॉपिक जो हैं इसके जो फार्मूलाज हम डिराइव कर रहे हैं ये आपके पास एग्जांपल्स में अभी मैंने आपको बताया, जिस तरह जो हमने लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल फाइंड किया उसका फार्मूला, और उसके उस पे आपके पास एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए। इसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया का फार्मूला हम अभी डिराइव करते हैं और फिर उस पे कुछ एग्जांपल्स हैं।
देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ सर्कल विद रेडियस आर विद सेंटर ओ। उसी तरह एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस उसका आर है। पी क्यू इज एन आर्क विद सब्सटेंस। उसी तरह पी और क्यू एक आर्क है जो आप यहाँ पे सेंटर ओ के साथ एंगल बना रहा है। ठीक है। बाय प्रोपोर्शन इट इज क्लियर दैट प्रोपोर्शन के ज़रिए आपको क्लियर है कि एरिया ऑफ सेक्टर पी ओ क्यू, एरिया ऑफ सेक्टर यानी पी ओ क्यू का एरिया जो होगा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, और पूरे सर्कल का जो एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय 2 पाई। जो सेंट्रल एंगल होगा, सेंट्रल एंगल इज थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई के इक्वल होगा। ठीक हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर आपको फाइंड करना है तो ये इसी तरह रहेगा। एरिया ऑफ सर्कल, ये तो आपको पता है ये कांस्टेंट होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। एरिया जो किसी भी सर्कल का एरिया आपके पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपने एरिया ऑफ सेक्टर यानी पी ओ क्यू का एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ सेक्टर पी ओ क्यू आपके पास इसी तरह रहेगा। एरिया ऑफ सर्कल आपके पास पाई आर स्क्वायर है। सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर, सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर ये सेक्टर है ना सारा, इसका एरिया हमने फाइंड करना है तो इसका एंगल आपके पास क्या है, थीटा है, तो थीटा और डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक हो गया। एरिया ऑफ सेक्टर पी ओ क्यू हमने फाइंड करना है, ये इधर ही रहेगा। पाई आर स्क्वायर नीचे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास देखें 2 पाई है, ये पाई और पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आपके पास आंसर आ जाएगा। एरिया का फार्मूला आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब इसी फार्मूले पे आपके पास एग्जांपल है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इन अ सर्कुलर रीजन हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। ये उसी तरह का सेक्टर है। कहता है आपको कि इसका एरिया फाइंड करें, सेंट्रल एंगल आपके पास 60 डिग्री है, रेडियस आपके पास 5 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो एंगल है वो डिग्रीज में है, उसको आप रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। रेडियस तो आपके पास गिवन है और इस 60 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर दें तो पाई डिवाइड बाय 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास 1.047 रेडियन इसका जो है एंगल आपके पास आ जाएगा। फिर उसको फार्मूले में एरिया का फार्मूला अभी हमने डिराइव किया, दैट इज 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर स्क्वायर आपके पास क्या होगा, 5 स्क्वायर, एंड थीटा विल बी 1.047। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। के पास जो एरिया आता है दैट इन इसका यूनिट आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब ये आपके पास एक जो है क्वेश्चंस हैं जो लेंथ का फार्मूला हमने फाइंड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उस पे आपके पास जो क्वेश्चन है, देखिए फाइंड एल व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियंस एंड आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है लेंथ फाइंड करें जब आपके पास थीटा जो है पाई बाय 6 रेडियंस है और आर आपके पास 2 सेंटीमीटर है। फार्मूला आपके पास लेंथ का क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा या एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो थीटा आपके पास पाई बाय 6 है, आर आपके पास 2 है, दैट विल बी 2 1 जार 2 एंड 2 3 जार 6, तो आपके पास पाई बाय 3 आ जाएगा। पाई बाय 3 विल बी इक्वल टू 3.14 डिवाइड बाय 3, दैट विल बी इक्वल टू 1.046 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इस वजह से क्योंकि आपके पास आर जो है 2 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास थीटा, अगेन थीटा गिवन है, आर भी गिवन है, लेंथ आपने फाइंड करनी है। लेंथ के लिए फार्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा, लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो थीटा है वो आपके पास डिग्रीज में गिवन है, तो इसको आप पहले रेडियंस में कन्वर्ट करें तो 30 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 हो जाएगा। तो 30 1 ज़ा 30 एंड 30 6 सर इज 180, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास पाई डिवाइड बाय 6 रेडियंस आ जाएगा। पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 है, 3.14 डिवाइड बाय 6, तो आपके पास थीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास 0.523 आ जाएगी रेडियंस में। तो फिर उसको आप फार्मूले में पुट करें, एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर आपके पास क्या है 6 है और थीटा आपके पास
523 है, तो आपके पास जो लेंथ है दैट विल बी इक्वल टू 3.14 सेंटीमीटर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपके पास थीटा गिवन है रेडियंस में 4 पाई डिवाइड बाय 6 रेडियंस, और रेडियस गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो उसको उसी फार्मूले में L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, तो आपके पास आ जाएगा 4 पाई डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर। 6 and 6 will be cancelled. 4 multiplied by 3.14, that will be equal to 12.56 centimeter. Now क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहता है कि फाइंड थीटा। अब आपको कहता है कि थीटा फाइंड करें, जबकि आपके पास पार्ट 1 में क्या गिवन है, एल गिवन है और आर गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में आपके पास देखिए फार्मूला वही होगा L इज इक्वल टू आर थीटा, लेकिन इसमें आपके पास थीटा गिवन है, तो आपके पास जो R है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे जाके L के साथ वो डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास फार्मूले की शेप चेंज हो जाएगी। तो फार्मूला आपके पास अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू L डिवाइड बाय R हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू एल आपके पास है, आर भी आपके पास है, तो आपके पास 5 डिवाइड बाई 2 आपके पास 2.5 रेडियंस आ जाएगा थीटा। सिमिलरली क्वेश्चन पार्ट 2 में आपके पास लेंथ गिवन है, आर गिवन है, तो फार्मूला वही होगा थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय आर। 30 डिवाइड बाय 6 विल बी 5 रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 3, एल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, थीटा। वही एल एल डिवाइड बाय आर आपके पास जो है वो फार्मूला होगा, और उससे आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपको कह रहा है कि फाइंड आर व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियंस एंड एल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। सॉल्यूशन में आपके पास फार्मूला जो अब होगा वो आपके पास अब चेंज हो जाएगा। आपके पास अब फार्मूला होगा एल इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय थीटा। एल आपके पास क्या है, 2 डिवाइड बाय पाई बाय 6। ये पाई बाय 6 जो है ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ये जब ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास कुछ इस तरह होंगी। 2 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 6 था, तो ये 6 डिवाइड बाय पाई हो जाएगा। 2 6 विल बी 12 एंड पाई इंटू 1 विल बी पाई, तो 12 डिवाइड बाय पाई, 12 डिवाइड बाय पाई इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 3.14। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, जो रेडियस, that will be 3.02 सेंटीमीटर। सिमिलरली पार्ट 2 में आपके पास गिवन है 3 into 1 divided by 2 radians and L is equal to 4 divided by 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप सॉल्व करेंगे, जो आपके पास गिवन है 3 आपके पास फ्रैक्शन से बाहर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 3 विल बी 6 एंड 6 प्लस 1 विल बी 7, तो 7 डिवाइड बाई 2 रेडियंस आपके पास आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई आर, और आर इज इक्वल टू आपको आर चाहिए तो एल डिवाइड बाई थीटा आपके पास फार्मूला हो जाएगा। 4 डिवाइड बाई 7 एल की वैल्यू है, और थीटा की वैल्यू क्या है, 7 डिवाइड बाई 2। तो 4 डिवाइड बाई 7 इसी तरह रहेगा, 7 डिवाइड बाई 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब होगा तो ये आपके पास 2 डिवाइड बाई 7 बन जाएगा। 7 7 there will be 49 and 4 2 there will be 8, तो आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी 0.1632 मीटर्स। अब देखें थर्ड पार्ट में आपके पास थीटा गिवन है, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई डिवाइड बाय R, 3 पाई डिवाइड बाय R एंड L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये R नहीं है, ये आपके पास 3 पाई डिवाइड बाय 4 है, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लें। 3 पाई डिवाइड बाय 4। सॉल्यूशन आपके पास होगा, आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो एल आर इज इक्वल टू एल डिवाइड बाय थीटा है, ये आपके पास फार्मूला हो जाएगा। एल आपके पास 15 है और थीटा आपके पास 3 पाई बाय 4 है, तो 3 पाई बाय 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 डिवाइड बाय 3 पाई बन जाएगा। 15 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 60 डिवाइड बाय 3 पाई। फिर यहाँ पे 3 पाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो आपके पास 60 डिवाइड बाय 9.42
बन जाएगा। 60 को 9.42 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 6.369 सेंटीमीटर।